नमस्कार, स्वतंत्र समय में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र राय। नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। सनी लियोन, कैटरीना कैफ, करीना कपूर, सोनाक्षी सिन्हा के गेटअप में जब किन्नर सड़क पर नाचते गाते निकले तो इनके मुरीद बेकाबू हो गए। सनी लियोन, कैटरीना कैफ, करीना कपूर, सोनाक्षी सिन्हा के गेटअप में जब किन्नर सड़क पर नाचते गाते निकले तो इनके मुरीद बेकाबू हो गए। पुलिस भीड़ को नियंत्रण करने के लिए लाठी भी चलानी पड़ी। दरअसल मौका था किन्नर समुदाय के लोगों के पारंपरिक भुजरिया जुलूस का, जो हर साल राखी के बाद निकाला जाता है। यह परंपरा नवाबी काल से चली आ रही है। कुछ लोग इसे राजा भोज के समय से भी जोड़ते हैं। हालांकि बदलते दौर में किन्नर पर अब बॉलीवुड का असर देखने को मिलने लगा है। कहते हैं भोपाल में बहुत साल पहले नवाबों के समय में अकाल पड़ा था। उस वक्त यहाँ रहने वाले किन्नरों ने मंदिरों और मस्जिदों में जाकर बारिश के लिए दुआ की थी और भुजरिया पर्व मनाया था। उनकी दुआ रंग लाई और भरपूर बारिश हुई थी। तब से लगातार भोपाल में किन्नर हर वर्ष बड़े स्तर पर भुजरिया पर्व का आयोजन करते आ रहे हैं। ये पर्व नवाबी शासन से चला आ रही हमारी परंपरा, जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे। एक बार नवाबी शासन में अकाल आ गया था और अनाज नहीं पैदा हो रहे थे, पानी नहीं गिर रहा था, तो जो जहाँ की रानी थी बेगम, वो बुधवारे हमारे माई मौलियों के पास पहुंची कि आपकी दुआ में भी असर है, आपकी बददुआ में भी असर है। आप कुछ देश के लिए ऐसा करें कि दुनिया में अमन चैन सुकून शांति रहे। तो किन्नर लोगों ने इंद्र देवता को प्रसन्न करा, डांस करा, माई मौलियों के नाम से डांस करा, प्रार्थना करी, इंद्र देवता को मनाया, मल्हार गाए, राग गाए, वो सावन के गीत गाए। उसी की खुशी में हम लोग ये भुजरिया पर्व मनाते। साल भर से हमको इंतजार रहता है, तैयारी करते जोर शोर से, और हम ये चाहते दुनिया में अमन चैन सुकून शांति रहे और सबके बच्चे जीते रहे। हम दोस्त लोगों को हम सुख का संदेश देते हैं कि मालिक सुखी रहे, भरपूर रहे, खूब पैदावारी हो, यानी फसलों की, और बच्चे भी खूब हैं। लेकिन आजकल छोटा परिवार सुखी परिवार, हम दो हमारे दो, और हमारे पेट के देने वाले भाई सभी जीते रहे। सत्यमेव जयती। जय हिंद, जय भारत। भोपाल के संतनगर में बीती रात मुंबई के एक व्यापारी को लूटने की कोशिश रही नाकाम, लेकिन व्यापारी को गंभीर चोटें आई हैं। बैरागढ़ रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर एक व्यापारी को लूटने की कोशिश की गई। जानकारी के अनुसार मुंबई में बर्तन व्यापारी कलेक्शन के लिए बैरागढ़ आया था। बीती रात को जबलपुर जाने के लिए ट्रेन का इंतजार कर रहा था। तभी अचानक दो बदमाशों ने चाकू से हमला कर दिया, लेकिन व्यापारी ने बैग नहीं छोड़ा। उसकी उंगली कट गई, जहां से उसे हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। रेलवे पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू की गई है। भोपाल के संतनगर थाना अंतर्गत छात्राओं के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया है। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बैरागढ़ थाना अंतर्गत दो छात्राओं के साथ मोटरसाइकिल पर सवार युवकों द्वारा छेड़खानी का मामला सामने आया है। साधु वासवानी स्कूल के पास व झूलेलाल मंदिर के समीप ही दोनों बच्चियां घूम रही थीं। छात्रा के परिजनों ने थाने में जमकर हंगामा किया। इसके बाद अज्ञात के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और खोज शुरू कर दी है। सीहोर और भोपाल के पाटीदार समाज ने राजधानी में अपनी ताकत दिखाने के लिए प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन का उद्देश्य ओबीसी में लाभ में आ रही रुकावटों को दूर करना था। सीहोर और भोपाल के पाटीदार समाज ने राजधानी में अपनी ताकत दिखाने के लिए प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन का उद्देश्य ओबीसी के लाभ में आ रही रुकावटों को दूर करना था। इसमें अचानक मीडिया की सुर्खियों में आए पटेलों के नेता हार्दिक पटेल के आने की भी बात सामने आई, लेकिन वहां अफवाह नहीं। मध्य प्रदेश पाटीदार समाज के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र पाटीदार ने बताया कि 3-4 सालों से उनके ओबीसी के प्रमाण पत्र बनना बंद हो गए हैं। उनसे 50 साल का रिकॉर्ड मांगा जाता है, जो व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। इस वजह से शासन ने अब सामान्य के सर्टिफिकेट बनाना शुरू कर दिए हैं, जिसका हम लगातार विरोध करते रहे हैं। हम मध्य प्रदेश में ओबीसी में होते हुए भी इसके लाभ से वंचित हैं। जय जवान, जय किसान।
रैली हमने इसलिए लिखा है ये कि रैली एक हमारा आक्रोश है जो गुजरात में अमानत आंदोलन जो हमारे हार्दिक भाई पटेल के नेतृत्व में चलाया जा रहा था, शांतिपूर्ण आंदोलन पर पुलिस ने, गुजरात प्रशासन ने बर्बरतापूर्ण वहां पर अत्याचार किया, लाठीचार्ज किया। साथ में हमारे 17 नवयुवक, शासन प्रशासन मीडिया 10 कह रहा है, पर हमारे पास न्यूज है, हमारे पास पूरी ऑथेंटिक जानकारी है कि 17 नवयुवकों को पुलिस ने गोली मारकर हत्या करी है। पाटीदार समाज ने उनको शहीद का दर्जा दिया है और आज हम इस मंच से उनको श्रद्धांजलि देंगे। हमारी मांग है कि गुजरात मैटर पर न्यायिक जांच हो, दोषियों को सजा हो और जिन हमारे पाटीदार भाई शहीद हुए उनको मुआवजा मिले। मध्य प्रदेश की मांग है कि भोपाल जिला, सीहोर जिला और राजगढ़ जिला में ओबीसी के प्रमाण पत्र नहीं बनाए जा रहे हैं, वो प्रमाण पत्र ओबीसी के बनाए जाए। कैमरामैन नीलेश जैन के साथ राजेंद्र सिंह जादौन। भोपाल के संतनगर में कांग्रेस की एक अहम बैठक का आयोजन किया गया जिसमें नेहरू जी की नई प्रतिमा लगवाने पर चर्चा की गई। 8-15 को कांग्रेस के समस्त कार्यकर्ताओं मेरे निवास पर हम लोगों ने निर्णय लिया कि नेहरू जी की प्रतिमा जो कोई शरारती तत्व द्वारा खंडित कर दी गई थी, जिला प्रशासन को अवगत कराने के बाद विगत 4 साल से लग नहीं पा रही। कांग्रेसियों का ये विचार हुआ कि हम लोग अपने स्वयं के खर्चे से नेहरू जी की प्रतिमा पानी की टंकी परिसर में लगवाएंगे और 14 नवंबर से का आयोजन है। 14 नवंबर से कितने कई मूर्ति आई है, सब बजट बनाए, उसका हमने कोटेशन बुलवा लिया जयपुर से, 1-2 दिन में उसका आ जाएगा। कम से कम 85,000 की मूर्ति होगी। कुरुक्षेत्र के सरकारी हॉस्पिटल में बच्चा बदलने का मामला सामने आया है। परिजनों ने किया विवाद, अस्पताल प्रशासन ने बुलाई पुलिस, अस्पताल प्रशासन करवाएगा बच्चे का डीएनए। परिजनों ने कहा रात को बताया लड़का और सुबह कहा लड़की। कुरुक्षेत्र के सरकारी हॉस्पिटल में बच्चा बदलने का मामला, परिजनों ने किया विवाद, अस्पताल प्रशासन ने पुलिस बुलाई, अस्पताल प्रशासन करवाएगा बच्चे का डीएनए। परिजनों ने कहा रात को बताया लड़का, सुबह कहा लड़की। कुरुक्षेत्र के LNJP हॉस्पिटल में एक बच्चा बदलने का मामला सामने आया है। इतना ही नहीं, इस मामले को लेकर परिजनों ने हॉस्पिटल में खूब बवाल किया। परिजनों ने आरोप लगाया कि हॉस्पिटल के स्टाफ ने उन्हें रविवार रात को बताया था कि उन्हें लड़का हुआ है। इसके बदले में वे उनसे बधाई में मिठाई और पैसे भी ले गए थे। इसके अलावा उन्होंने बच्चे से मिलने नहीं दिया और सुबह उन्होंने बताया कि उन्हें लड़का नहीं लड़की हुई है। जी, तुलसाना गांव का मैं रहने वाला हूं और मेरी वाइफ की वो प्रेग्नेंट थी और मैं यहाँ लेके आया। उनको जो भी बच्चे की करना था उन्होंने किया और मेरे को बोला गया कि बाहर से आया, जो टेस्ट करा के आया, मतलब डिलीवरी के बाद आए हैं, जो मेरे को बोले कि लड़का हुआ है। ठीक है, लड़का हुआ है। मैं बहुत खुश हुआ कि हाँ मुझे लड़का मिला है, ठीक है, अच्छी बात है। और फिर मैं वहाँ से 4 लेडीज आए अंदर से, बोली बधाई दो। मैंने एक लड्डू का डब्बा 500 रुपये उसको दे दी बधाई के। मैं कहा आप खुश हो? कहाँ खुश है? मैं कहा लड़का है, लड़का है जी, ठीक है। हम किसी से पूछने की भी कोई जरूरत नहीं है हमें। उसके बाद जो वो बोलते हैं उसको कर्मचारी, नहीं प्रमाण पत्र पे मैं गया, वहाँ मेरे को बुलाया गया सिग्नेचर के लिए। तो मुझे कहा यहाँ सिग्नेचर करो। मैंने वहाँ देखा कि वहाँ लड़का लड़की लिखी होता है ना, जहाँ वहाँ हिंदी में लड़का लिखा हुआ था जी। तो उसके बाद 11 बजे किसी को भी मिलने नहीं दिया, उसको मेरे बच्चे को किसी से भी मिलने नहीं दिया। तो उसके बाद मैं गया वहाँ, मैंने बोला कि मेरे बच्चे को दिखा दो, मुझे देखना है। बोले नहीं दिखाएंगे। मैंने कहा ठीक है मेरा बच्चा। कहती ठीक है बच्चा, ऑक्सीजन लग रही है और उसको थोड़ी दौरे की शिकायत है। मैं बोला दिक्कत से बाहर है। बोला दिक्कत से बाहर है। और फिर वाइफ आई, मेरी वाइफ कह रही है मैंने देखना है। उसको भी दिखाई, कोई ठीक थी, मतलब बच्चा तो हमने देखा। उसके बाद वो लेडीज आई बाहर से, कहने लगी कि आपको बच्चे के पास दोबारा नहीं आना है, बस आप आ गए हो, आप सुबह ही आप आना यहाँ से, ठीक है। सास को मेरे अंदर जाने नहीं दे रहे थे,
सास को 11:30 बजे यहाँ से बुला कर लेके गई कमरे से, और हाँ रात को तो उसका नैपकिन बदलने के बहाने से उन्होंने बुलाया उसको कि नैपकिन बदलना है, और उस जरिए से इनको लड़की की वजह से लड़की दिखाई गई है जी। ये खबरों में फिलहाल इतना ही, अब मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।